Namaste and welcome back to Neo Vaidya. This is Mohit Kumar Gautam, and in this video lecture we will be dealing with the second part of Dirghanjivitiya Adhyay. But before moving forward, let me help you recall the topics that we have already studied in our previous video lecture. ठीक है, तो हमने शुरुआत कहाँ से की थी? हमने स्टार्ट किया था कि आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ है ना, कि आयुर्वेद का ज्ञान जो है लॉर्ड ब्रह्मा से हमारे भूलोक तक पहुँचा कैसे। तो लॉर्ड ब्रह्मा ने आयुर्वेद के ज्ञान का स्मरण किया, उस ज्ञान को लॉर्ड ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति से वो ज्ञान अश्विनी कुमारों तक पहुंचा, अश्विनी कुमारों से वो ज्ञान देवराज इंद्र तक पहुंचा, और कुछ ऋषियों ने ऋषि भारद्वाज को नियुक्त किया था कि भारद्वाज ऋषि आप जाइए और देवराज इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान लेके हमारी सृष्टि तक पहुंचाइए। तो भारद्वाज ऋषि जाते हैं और आयुर्वेद का ज्ञान देवराज इंद्र से प्राप्त करते हैं, और उसी प्रकार भूलोक पे आके उस ज्ञान का प्रसारण करते हैं, सभी ऋषियों को बता देते वो ज्ञान जो भी उन्होंने प्राप्त किया था इंद्र से। ठीक है, और फिर ये ज्ञान कहाँ तक पहुँचता है? ये ज्ञान पहुँचता है पुनर्वसु आत्रेय तक, और पुनर्वसु आत्रेय इस ज्ञान को अपने शिष्यों को दे रहे होते हैं, और उन शिष्यों का जो नाम है हम आगे इसी पार्ट में देखने वाले हैं। ठीक है, तो उन शिष्यों ने क्या किया कि उस ज्ञान को ग्रंथ के फॉर्म में कंपाइल किया, लेकिन उसमें से भी जो ग्रंथ सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ उस समय पे, वो ग्रंथ के लेखक कौन थे? अग्निवेश। तो पुनर्वसु आत्रेय के जो शिष्य थे उनमें से अग्निवेश एक ऐसे शिष्य थे जिनका ग्रंथ सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ उस समय पे। ठीक है, और उस ग्रंथ को क्या नाम दिया गया? अग्निवेश तंत्र। अग्निवेश तंत्र के नाम से अग्निवेश का ग्रंथ जाना गया उस समय में। और क्या हुआ कि अग्निवेश तंत्र ऐसे ही आगे बढ़ता गया, और एक समय पे चरक महर्षि ने क्या किया? चरक महर्षि का काल आया, मतलब समय आया, और चरक महर्षि ने अग्निवेश तंत्र में कुछ मॉडिफिकेशंस किए। तो कैसे मॉडिफिकेशंस की? तो कई सारी चीज़ें जो थी ना वो एक्सटेंसिवली एक्सप्लेन थी, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन थी। जब हम मूल ग्रंथ लिखते हैं तो उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दी जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत कम एक्सप्लेन की जाती हैं। तो वही मूल ग्रंथ था अग्निवेश तंत्र, तो वैसा ही था, कई सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली एक्सप्लेन थी, बहुत सारी चीज़ें जिनका एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड था उनका कम एक्सप्लेनेशन किया गया था। तो चरक महर्षि ने इसी का उपाय निकाला और ज़्यादा एक्सप्लेन चीज़ों का संक्षेपीकरण करके कम किया जितना ज़रूरत है, और जो कम एक्सप्लेन था उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया, है ना, जितना ज़रूरत है। तो और ये जो मॉडिफिकेशन था ना, ये जो संस्करण था ना अग्निवेश तंत्र का, ये इतना बेहतरीन था कि आगे से अग्निवेश तंत्र को चरक संहिता के नाम से ही जाना जाने लगा। ठीक है, तो अग्निवेश तंत्र जो चरक संहिता है उसके लेखक कौन हुए? लेखक तो अग्निवेश हुए ना, और उसके संस्कर्ता कौन हुए? उसका संस्करण किसने किया? तो चरक संहिता के संस्करण कौन है? संस्कर्ता कौन है? फिर से, चरक संहिता जो है उसके लेखक कौन है? अग्निवेश। चरक संहिता के संस्कर्ता कौन है? चरक। और चरक संहिता के प्रति संस्कर्ता कौन है? दृढ़बल। दृढ़बल मतलब कौन? दृढ़बल एक और आदमी थे, एक और ऋषि थे, जिन्होंने क्या किया कि चरक संहिता को फर्दर मॉडिफाई किया और बेहतर बनाया। ठीक है, तो चरक संहिता के लेखक अग्निवेश, संस्कर्ता चरक, और उसके बाद प्रति संस्कर्ता दृढ़बल। तो ये हो गया आयुर्वेद का अवतरण। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, इसका श्लोक याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्या होता है? अष्टांग में, है ना, अष्टांग का जो श्लोक है आयुर्वेद अवतरण का वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सरल वे में दिया गया है, उसको याद कर लीजिएगा। अब ये आयुर्वेद अवतरण खत्म होता है, आगे हम आते हैं ग्रंथों पे कि आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो किन किन ग्रंथों में उनका वर्णन किया गया है। तो वैसे तो बहुत सारे ग्रंथों में वर्णन किया गया है, लेकिन जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनका विभाजन किया गया है बृहत्त्रयी और लघुत्रयी में। बृहत्त्रयी में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय। और लघुत्रयी में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? माधव निदान, सारंगधर संहिता और भाव प्रकाश। तो ये हो गया ग्रंथों के बारे में। उसके बाद आगे हमने श्लोक देखा था ना, आगे हमने एक श्लोक देखा था पुरुषार्थ चतुष्ट का। तो श्लोक मैं आपको पढ़ देता हूँ। श्लोक क्या था? धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम रोगः तस्य अपहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च। इसमें क्या था? पुरुषार्थ चतुष्ट बताया गया, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को। धर्म जो हमारी राइटफुल ड्यूटीज होती हैं, अर्थ जो हम अर्थार्जन करते हैं, जो हम वेल्थ गेन करते हैं अपने लाइफ में, कामना मतलब
कामनाएं है ना, मनुष्य की कई सारी कामनाएं होती हैं, उनकी पूर्ति करना भी आवश्यक होता है। और मोक्ष, मोक्ष तो आप जानते हैं, ये सारी चीज़ें करने के बाद जो इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये पुरुषार्थ चतुष्ट हैं, इन ऑब्जेक्टिव्स को एक मनुष्य को फुलफिल करना ही चाहिए, है ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को। लेकिन इसमें सबसे बड़ा बाधा कौन बनता है? रोग बनता है ना। रोग सबसे बड़ा बाधा बनता है धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त करने में। रोग क्यों बाधा बनता है? तो रोग क्या होता है? आरोग्य अवस्था, जो हमारा हेल्दी स्टेट है हमारे शरीर का, उसका अपहरण कर लेता है। और धर्म अर्थ काम मोक्ष करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हमें हेल्दी रहना जरूरी है, तभी तो ये चीज़ें कर पाएंगे ना हम। लेकिन उसका अपहरण कौन कर लेता है? रोग, जिसके कारण क्या होता है? हमारे श्रेयस और हमारे जीवन का नाश होता है, हमारे इन चीज़ों का क्षय होता है, श्रेयस और जीवन का। तो ये रहा हमारा रिवीजन। 5 मिनट हमने लिया ऑलमोस्ट, और हमने पूरा पहले लेक्चर को ऑलमोस्ट समराइज कर दिया। अब हम आते हैं आज के टॉपिक्स पे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? आज का हमारा टॉपिक ये है, आगे जब हम प्रोसीड करते हैं तो पहला श्लोक है हमारा आज का त्रिसूत्र आयुर्वेद। तो त्रिसूत्र आयुर्वेद मैं आपको ऐसे बताता हूँ। देखिए, जब भारद्वाज गए थे, ऋषि भारद्वाज गए थे देवराज इंद्र के पास, है ना, तो वहाँ पे देवराज इंद्र ने देखा कि ये तो बहुत निपुण मति वाले हैं, है ना, ये तो बहुत तीव्र बुद्धि है इनकी, भारद्वाज की, ऋषि भारद्वाज की बहुत तीव्र बुद्धि है, बहुत ज्ञानी है। तो उसी हिसाब से देवराज इंद्र ने बहुत कम शब्दों में आयुर्वेद का ज्ञान भारद्वाज को दे दिया। अब जैसे होता है ना, अभी के व्यवहार में भी देखिए, लोक व्यवहार में तो क्या होता है, कई लोग मंद बुद्धि होते हैं, उनको कम चीज़ों का ज्ञान भी देने के लिए बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है। और कुछ लोग बहुत तीव्र बुद्धि के लोग होते हैं, उनको बहुत कम चीज़ों में भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है ना, बहुत कम एक्सप्लेन करना पड़ता है उनको। तो वही यहाँ पे भी क्या हुआ, भारद्वाज बहुत ज्ञानी ऋषि थे, तो उनको बहुत कम शब्दों में ही एक त्रिसूत्र बताया देवराज इंद्र ने, और उसी से सारा आयुर्वेद का ज्ञान भारद्वाज ऋषि ने प्राप्त कर लिया। तो अब इसी त्रिसूत्र के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो त्रिसूत्र क्या था जो इंद्र ने हमारे भारद्वाज ऋषि को दिया। ठीक है, तो एक बार श्लोक पढ़ लेते हैं। श्लोक कुछ इस प्रकार है, हेतुलिंग औषध ज्ञानम स्वस्थ आतुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुद्धेयम पितामह। ठीक है, पितामह किसको कहा जा रहा है? पितामह कहा जा रहा है हमारे परम पिता परमेश्वर, है ना, किसको कहा जा रहा है? ब्रह्मदेव को कहा जा रहा है ना, ब्रह्मा जी को कहा जा रहा है पितामह। बुबुद्धि मतलब क्या होता है? बुद्धि मतलब समझा, है ना, ब्रह्मा ने जिस ज्ञान का स्मरण किया था, अंडरस्टूड या रिकॉर्ड लिख देता है ना, रिकॉर्ड। आपको बस श्लोक ऐसे समझना है कि आपको श्लोक याद हो जाए, है ना, और आपको उसका मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए। तो बस आपको याद कराने के लिए मैं इन वर्ड्स का मीनिंग लिख रहा हूँ। ठीक है, तो पितामह कौन? ब्रह्मा। उन्होंने जो ज्ञान को रिकॉल किया था, जो आयुर्वेद के ज्ञान को रिकॉल किया था, वो पुण्य था। क्या था? पुण्य था। पुण्य मतलब हितकर, है ना, आयुर्वेद का ज्ञान हम सभी के लिए हितकर है, लोक के लिए हितकर है, उसी के लिए उसको पुण्य कह दिया गया। पुण्य मतलब प्योर लिख देता हूँ, है ना, समझ गया ना, पुण्य मतलब प्योर, जिससे हितकर है, हम सभी के लिए हितकर है, इसलिए उसको पुण्य कह दिया गया। शाश्वत मतलब क्या होता है? शाश्वत मतलब होता है इटर्नल। शाश्वत मतलब होता है इटर्नल मतलब जिसका ना आदि है ना अंत है, जो मतलब हमेशा से था और हमेशा रहेगा, है ना, वो शाश्वत होता है। तो आयुर्वेद के ज्ञान को यहाँ पे क्या बताया गया है? शाश्वत बताया गया है, जो कि प्योर है, जो कि हितकर है लोक के लिए, और जिसको कौन? ब्रह्मा ने रिकॉल किया था। तो उस ज्ञान को त्रिसूत्र मतलब त्रिसूत्र, 3 सूत्रों के माध्यम से, है ना, 3 सूत्रों के माध्यम से, 3 सूत्र लिख देता हूँ यार, 3 सूत्र, है ना, तो 3 सूत्रों के माध्यम से इंद्र जी ने भारद्वाज ऋषि को आयुर्वेद का ज्ञान दिया। ठीक है, जिसको ब्रह्मा ने रिकॉल किया था, जो इटर्नल है और जो पुण्य है, जो हितकर है, उस ज्ञान को 3 सूत्रों के माध्यम से इंद्र ने भारद्वाज को दिया, उस ज्ञान को, है ना। अब ये त्रिसूत्र क्या क्या है? ये त्रिसूत्र हैं हेतु। पहला है हेतु। हेतु क्या होता है? हेतु होता है कारण। हेतु क्या होता है? कारण। लिंग क्या होता है? लिंग होता है लक्षण। औषध क्या होता है? औषध तो जान ही रहे हैं, औषध, है ना,
औषध हो गया, यहाँ पे औषधि नहीं है, औषध का मतलब यहाँ पे आहार आदि है ना, आहार आदि, आहार विहार औषधि सारी चीज़ें यहाँ पे औषध में आ गया। ठीक है, अब मैं आपको इसका अच्छे से बता रहा हूँ। तो हेतु लिंग और औषध का ज्ञान दिया त्रिसूत्र के रूप में इंद्र जी ने भारद्वाज को। ठीक है, अब ये क्या है, हेतु लिंग औषध है क्या? तो एक स्वस्थ व्यक्ति है, मान लीजिए एक स्वस्थ व्यक्ति है और एक आतुर व्यक्ति है। आतुर मतलब एक रोगी है ना, आतुरालय, आतुरालय मतलब हॉस्पिटल को आतुरालय कहते हैं जहाँ पे रोगी व्यक्ति जाते हैं ना। तो आतुर कोई व्यक्ति है तो उसमें जो रोग उत्पन्न हुआ है उसका कुछ कारण होगा, किसी कारणवश ही तो उसमें कोई रोग आया होगा। तो उसका आप जब कारण जान जाते हैं, उसका जब आप हेतु जान जाते हैं उस रोग का, और लिंग जान जाते हैं मतलब उसके लक्षण जान जाते हैं। मान लीजिए एक आतुर व्यक्ति है, उसमें कोई रोग हो गया, उसको रोग हो गया तभी वो आतुर है, तो उसके कुछ लक्षण भी होंगे, जैसे ज्वर हो गया, जैसे फीवर हो गया तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया, ये क्या हो गया, लक्षण हो गया है ना, ये लक्षण हो गया एक आतुर व्यक्ति का। और औषध आहार विधि, आहार विहार जो भी होता है, औषधि वगैरह जो भी इस केस में देंगे वो हो गया औषध। तो वैसे स्वस्थ व्यक्ति का भी होता है, जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति है तो उसका भी कोई कारण होगा, कोई कारण है तभी तो वो स्वस्थ है, और स्वस्थ है तो उसके कुछ लक्षण भी होंगे, सारी क्रियाएं जितने भी फंक्शंस वो प्रॉपरली हो रही हैं, है ना, वो प्रॉपर अच्छा फील कर पा रहा है, सुखी फील कर पा रहा है, तो ये क्या हो गया, लक्षण हो गया एक स्वस्थ व्यक्ति का। और औषध आहार विहार जो फॉलो कर रहा है जिसके कारण वो स्वस्थ है, तो ये क्या हो गया, इन तीनों का ज्ञान इंद्र ने भारद्वाज को दिया कि एक स्वस्थ व्यक्ति और एक आतुर व्यक्ति का स्वस्थ होने के लिए और आतुर होने के लिए क्या कारण है और क्या लक्षण है उनके, और उनके लिए आहार विहार क्या बताया गया है ना, वो बताया गया त्रिसूत्र के फॉर्म में, है ना। और ये त्रिसूत्र कैसा है, शाश्वत है, पुण्य है, जिसको ब्रह्मा ने रिकॉल किया था। ये हो गया आपका त्रिसूत्र आयुर्वेद। हेतुलिंग औषध ज्ञानम स्वास्थ्य आतुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबधेयम पितामह। अगले श्लोक पे आते हैं, षट पदार्थ। षट पदार्थ पे आते हैं तो अब देखिए यहाँ पे ना ये एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, इसीलिए आपको क्या होगा कि बहुत सारी नई नई टर्मिनोलॉजीज आपको सुनने को मिलेंगी, लेकिन इन चीज़ों का वर्णन जैसे षट पदार्थ एक श्लोक में यहाँ निपटा दिया गया। अब इस षट पदार्थ में जितने भी षट पदार्थ मतलब 6 पदार्थ, षट मतलब 6 होता है, तो 6 पदार्थ के बारे में यहाँ पे बताया गया है, और हर एक पदार्थ के बारे में आपको बहुत विस्तार से आगे चरक संहिता में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन क्योंकि इंट्रोडक्टरी चैप्टर है तो सबका यहाँ पे एक बार जिक्र कर दिया गया है। तो हम बस उतना ही पढ़ेंगे जितना इसमें हम लोग को बताया गया श्लोक में, आगे की चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो षट पदार्थ का श्लोक इस प्रकार है, सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च समवायम च तज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिमा स्थिता लेभिरे परमं शर्म जीवितम चाप्य नित्वरम। अब देखिए यहाँ पे 6 पदार्थों का वर्णन किया गया है। 6 पदार्थ में कौन कौन से पदार्थ हैं, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय। देखिए एक लास्ट में ये समवाय सेकंड लाइन में दिया गया है ना, तो सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय, तो इनको 6 पदार्थ बताया गया। मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ें होती क्या है। वैसे तो ये जो पदार्थ है ना, बस इतना जान जाइए कि वैशेषिक दर्शन जो है, दर्शन है, दर्शन आप लोगों ने पदार्थ संहिता में पदार्थ विज्ञान में पढ़ा होगा, तो बहुत सारे दर्शन आपने पढ़े होंगे, जिसमें एक दर्शन कौन सा पढ़ा है आपने, वैशेषिक दर्शन। तो वैशेषिक दर्शन में भी षट पदार्थ का वर्णन किया गया है। तो वो षट पदार्थ का जो वर्णन किया गया है उसका ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर ऐसे नहीं है, उसका ऑर्डर क्या है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। लेकिन इसमें ऑर्डर क्या दिया गया है, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय। तो ये इंपॉर्टेंस के हिसाब से दोनों जगह इन षट पदार्थ का क्रम अलग अलग रखा गया है। वैशेषिक दर्शन में द्रव्य, गुण और कर्म, इनको मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, ज़्यादा तवज्जो दी गई है, जिसके कारण इसको पहले मेंशन किया जाता है। और यहाँ आयुर्वेद में सामान्य, विशेष और गुण को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, इसलिए इनको आगे क्रोनोलॉजी में आगे रखा गया है, ठीक है। तो ये क्या है, तो सामान्य क्या होता है, सामान्य मतलब सिमिलर चीज़ें, है ना, सामान्यता जाने, इस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना ये वर्ड। तो सामान्य मतलब 2 चीज़ जब सिमिलर होती है तो उनको सामान्य बोल दिए जाते हैं। सिमिलैरिटी अलग अलग एस्पेक्ट में हो सकती है, जैसे द्रव्य की सिमिलैरिटी, जैसे कोई चीज़ सॉलिड है और दूसरी चीज़ भी सॉलिड है तो बोल सकते हैं कि दोनों सिमिलर है ना। लेकिन ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे आइस हो गया और वाटर हो गया, दोनों द्रव्य तो अलग है, द्रव्य मतलब एक सॉलिड है एक लिक्विड है ना, लेकिन दोनों के फीचर्स, दोनों के जो गुण हैं काफ़ी तक सिमिलर हैं। तो कह सकते हैं कि गुण के एस्पेक्ट से देखें तो ये दोनों सामान्य हो गए,
वैसे ही कर्म के एस्पेक्ट से भी, जैसे अलग अलग दवाइयाँ होती हैं जो हमारे शरीर में जाके सेम काम कर रही हैं, है ना, तो उसको बोल देंगे कि वो कर्म के आधार पे सामान्य है। विशेष क्या होती हैं, जैसे एक गर्म है एक चीज़, एक ठंडी है, तो जो शीतल चीज़ है वो गर्म चीज़ के अपेक्षा में विशेष है ना, और जो गर्म चीज़ है वो शीतल चीज़ के अपेक्षा में विशेष है। विशेष मतलब उल्टा है ना, डिसिमिलैरिटी, दो चीज़ों की डिसिमिलैरिटी, या तो फीचर्स या तो उनके गुण के आधार पर डिसिमिलैरिटी हो सकती है, या तो एक सॉलिड एक लिक्विड है तो द्रव के फॉर्म पे हो सकती है, या तो द्रवता के फॉर्म पे, या फिर उनके कर्म के फॉर्म पे। जैसे एक अतिसार लगा रही, मतलब एक डायरिया कॉज कर रही है ना, डायरिया मतलब लूज मोशन कॉज कर रही है एक चीज़, और एक चीज़ क्या कॉन्स्टिपेशन कॉज कर रही है, तो कर्म में दोनों उल्टे हो गए ना, तो इनको क्या बोल देंगे, विशेष हो जाएंगी ये दोनों चीज़ें, डिसिमिलर हो जाएंगी। सामान्य मतलब सिमिलर, और विशेष मतलब डिसिमिलर, ठीक है। तो सामान्य विशेष समझ गए। गुण क्या होता है, गुणान द्रव्यानि कर्मच, गुण क्या होता है, फीचर्स हो गए, किसी भी चीज़ का गुण होता है। जैसे कोई चीज़ रुक्ष है, रुक्ष मतलब ड्राई है ना, कुछ चीज़ ड्राई है तो वो उसका गुण हो गया, रुक्षता उसका गुण हो गया। कोई चीज़ बोल देते हैं कि ये सॉलिड है, तो सॉलिडिटी उस चीज़ का क्या हो गया, उस मटेरियल का गुण हो गया। वैसे ये गुण हो गया, गुण मतलब फीचर्स, ठीक है। द्रव्य, द्रव्यानि कर्मच, तो द्रव्य, द्रव्य क्या होता है। अब देखिए द्रव्य ना बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैशेषिक दर्शन में सबसे पहले क्या बोला गया, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये 6 पदार्थ बताए गए इसी ऑर्डर में। तो पहले किसका जिक्र किया गया है, द्रव्य का। तो द्रव्य इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई मटेरियल है, द्रव्य मतलब कोई भी चीज़ जो आप देख सकते हैं। जैसे मेरे सामने ये पेन है ना, मेरे हाथ में ये पेन है, तो ये भी एक द्रव्य है, ठीक है, ये द्रव्य है। तो गुण जो है, इस द्रव्य के जो गुण होंगे, ये द्रव्य है तभी तो गुण है। गुण का आश्रय कौन है, गुण का आश्रय कौन है, द्रव्य है। द्रव्य है तभी तो बोलेंगे कि इसका कलर ग्रे कलर का है, इसका कर्म तो लिखने का जो कर्म है वो इसका कर्म है, लिखने वाली जो चीज़ है वो इसका कर्म है, एक्शन है ना। तो कोई भी इसका वजन जो हो गया इसका एक गुण हो गया, और इस पर कोई चीज़ लिखा है या फिर इसे जो भी ज्ञान मुझे मिल रहा है वो इसका गुण हो गया, जो भी इस पेन के फीचर्स है वो इसके गुण हो गए। तो ये द्रव्य है तभी तो गुण है। द्रव्य ही नहीं तो काहे का गुण, काहे का ग्रे कलर जो है, काहे का इसका वजन जो भी 2-4 ग्राम है वो काहे का वजन। जब द्रव्य ही नहीं, पेन ही नहीं है, तो गुण और कर्म की बात ही हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए द्रव्य आश्रय है और बाकी चीज़ें गुण और कर्म द्रव्य में आश्रित होती हैं, इसलिए द्रव्य को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है वैशेषिक दर्शन में। ठीक है, यहाँ पे समझ गए द्रव्य क्या होता है। द्रव्य कोई भी चीज़ है जिसका गुण और कर्म आपको देखने को मिल रहा है वो द्रव्य हो गया, ठीक है। और आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात बताऊँ, लोग बोलते हैं ना कि वात है, पित्त है, कफ है, त्रिदोष। अगर आपको बेसिक नॉलेज है आयुर्वेद का तो वात पित्त कफ आपको पता होगा, त्रिदोष होते हैं ना, 3 दोष होते हैं हमारे अंदर। तो ये तीनों चीज़ें हाइपोथेटिकल हैं, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होती है। लेकिन आप ध्यान दीजिए तो चरक संहिता अष्टांग हृदय में आपने एक श्लोक पढ़ा होगा, जैसे वात का गुण पढ़ा होगा। क्या पढ़ते हैं आप, तत्रूक्षो लघु सीता खर सूक्ष्म चलो नीला, है ना। तो आपने यहाँ पे क्या पढ़ा, आपने वात का गुण पढ़ लिया। वात के कुछ गुण है, रुक्ष है, रुक्षो लघु है, शीत है ना। तो ये वात के गुण हो गए। तो अब ध्यान दीजिए, वात एक चीज़ है जिसका गुण है, और कर्म, वात का कर्म क्या होता है, तो उच्छ्वास, निश्वास, है ना, मतलब एक्सपिरेशन हो गया, इंस्पिरेशन हो गया, आकुंचन हो गया, प्रसरण हो गया, बहुत सारे वात के कर्म होते हैं। वात के बहुत सारे काम है, ये तो हम जानते हैं, ये आगे पढ़ेंगे आप लोग, क्रिया शरीर में पढ़ेंगे कि बहुत सारे कर्म होते हैं वात के। वैसे पित्त का भी गुण होता है, पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विष्णम सरम द्रवम, बहुत सारे गुण होते हैं। और पित्त का बहुत सारे कर्म होते हैं ना, पाचन कर्म जैसे होता है ना, आलोचक पित्त आंखों में होता है, रंजक पित्त होता है। तो ये कर्म हो गए पित्त के। वैसे कफ के भी गुण होते हैं और कफ के भी कर्म होते हैं। तो जब त्रिदोष का गुण की आपने बात करी थी, कर्म की आपकी बात करी थी, तो क्या वो द्रव्य नहीं हुआ। अभी मैंने आपको क्या बताया, द्रव्य वो हर चीज़ है जिसका गुण और कर्म आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, जिसके गुण और कर्म का ज्ञान है हमें, उसको हम द्रव्य बोल सकते हैं। तो वात पित्त कफ का भी गुण है, वात पित्त कफ का भी कर्म हमको देखने को मिलता है। तो जाहिर सी बात है वात पित्त कफ द्रव्य है, कोई एक हाइपोथेटिकल सी चीज़ नहीं, ये द्रव्य है, ठीक है। तो ये तो रही बात द्रव्य के बारे में। आगे आ जाते हैं कर्म पे। तो यहाँ तक बताते बताते मैंने लगता है कर्म ही बता दिया। कर्म मतलब किसी भी चीज़ का एक्शन क्या है ना, किसी भी चीज़ का एक्शन क्या है। वात का एक्शन क्या है, तो जो भी वात का एक्शन है वो वात का कर्म हो गया। पित्त का एक्शन क्या है, पित्त का जो भी एक्शन है वो पित्त का कर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, समवाय। समवाय जो होता है रिलेशनशिप, इनसेपरेबल रिलेशनशिप। इनसेपरेबल रिलेशनशिप किन चीज़ों का, द्रव्य का, और द्रव्य का उसके गुण और कर्म से। मान लीजिए ये पेन है,
ये पेन हमने मान लिया कि एक द्रव्य है, इसका गुण क्या है, इसका कलर मान लीजिए, इसका कलर इस पेन का गुण है, और इसका कर्म है लिखना, इसका कर्म है। तो जो इसका गुण है, गुण में एक गुण लेते हैं इसका कलर, तो क्या इसके कलर को इससे द्रव्य से सेपरेट आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, है ना। द्रव्य का वो एक फीचर है, वो एक समवाय संबंध में है, उसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए अब आप कहेंगे कि अलग कर सकते हैं, कुछ केमिकल वेमिकल लगा के अलग कर दिए, तो ये पेन की खासियत क्या है, इस पेन को प्रॉपरली आपको डिस्क्राइब करना होगा, तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे? आप डिस्क्राइब करेंगे ये ग्रे कलर का एस पेन है, एस पेन, सैमसंग के पेन को एस पेन कहते हैं, ये ग्रे कलर का पेन है, ठीक है। तो इतना समझिए ग्रे कलर का पेन है, इससे इसका गुण आपने निकाल दिया, तो क्या ये ग्रे कलर का पेन बचा? नहीं बचा, है ना। तो ये ग्रे कलर का पेन नहीं बचा। आप ये कह सकते थे, मुझे लगा कि आप ऐसा सोचेंगे कि कलर को तो निकाल सकते कुछ करके, ऐसा तरकीब लगा के, तो कलर निकाल देंगे तो पेन तो बचेगा, लेकिन क्या ये वही पेन रहेगा जो कलर निकालने से पहले था? नहीं। क्यों? क्योंकि ये पेन क्या है, ये ग्रे पेन है ना। इस पेन का डिस्क्रिप्शन जब देंगे तो इसको बोलेंगे ये ग्रे पेन है, और भी इसका जो भी फीचर्स है वो हम बताएंगे, है ना। तो इसका जो कलर है, इस द्रव्य जो गुण है, कलर के रूप में जो हमने गुण लिया है, तो ये गुण और ये द्रव्य, इन दोनों का इनसेपरेबल रिलेशनशिप है, ठीक है। तो इस इनसेपरेबल रिलेशनशिप को क्या बोल देते हैं? समवाय। तो द्रव्य का गुण के साथ क्या होता है? समवाय संबंध होता है, इनसेपरेबल रिलेशनशिप होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ थी, है ना। ये जो षट पदार्थ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप पदार्थ में पढ़ने को मिलेगा, ये आपको चरक संहिता में पढ़ने को मिलेगा, और बहुत जगह पे पढ़ने को मिलेगा, एक ही जगह पे नहीं, बहुत जगह पढ़ने को मिलेगा। अब मैंने बता दिया कि एक चीज़ और, जैसे षट पदार्थ का मैंने आपको बताया कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, इस ऑर्डर में वैशेषिक दर्शन में पढ़ने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया गया है द्रव्य को। क्यों द्रव्य को दिया गया है? क्योंकि द्रव्य है ही नहीं, तो उसका गुण और कर्म की हम बात ही नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे सामान्य विशेष का हम इसलिए पहले यहाँ पे देखने को मिलता है, आयुर्वेद में जब चरक संहिता में पहले इंपॉर्टेंस किसको दिया गया है? सामान्य विशेष, उसके बाद गुण को। क्योंकि जितनी भी चिकित्सा पद्धति का हम जो भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम लेते हैं ना, उसमें क्या होता है कि सामान्य और विशेष पे ही मुख्यतः आधारित है हमारी जितनी भी दवाइयाँ हैं। जैसे हमारा वात घट गया तो हम दवाई खाएंगे ऐसी जो कि वात वर्धक हो, है ना, वात के गुण से मैच करती हो, तो वात, और उसके सिमिलर हमने कोई चीज़ पदार्थ ली तो दोनों का क्या हो जाएगा? दोनों सिमिलर होने की वजह से बढ़ जाएगी। जैसे दो सामान्य चीज़ें मिलकर बढ़ जाती है ना, जैसे आटे में आटा डाला है ना, आटा और इधर एक हाथ में आटा लिया, एक हाथ में आटा लिया, दोनों सिमिलर चीज़ें हैं, दोनों को मिला दिया तो दोनों में क्वांटिटी इंक्रीज हो गया, है ना, दोनों बढ़ गए। तो ये हो गया सामान्य, सिमिलर चीज़ें, है ना। तो सिमिलर दो चीज़ों को मिलाने पे उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो वैसे ही वात है, और वात का जो गुण है उसी गुण वाला कोई और पदार्थ हम ले लेते हैं। वात तो नहीं ले सकते ना कि वात है तो हम वात खा लेंगे तो वात और वात मिलके एक्स्ट्रा वात हो जाएगा, ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं। तो क्या होगा? वात है तो वात के गुण के एस्पेक्ट से हम सिमिलर चीज़ें देखेंगे। तो वात का गुण क्या है? रुक्ष है, शीतल है। तो कोई ऐसी चीज़ खाएंगे जो रुक्ष हो, शीतल हो, लघु हो, जिसका प्रॉपर्टी वो खाएंगे, तो दोनों का गुण सिमिलर होने की वजह से वात का वर्धन हो जाएगा, मतलब वात बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सामान्य। और विशेष क्या होगा? मान लो वात ज़्यादा बढ़ गया है, जितना नॉर्मल रहना चाहिए उससे ज़्यादा वात बढ़ गया है, तो वात का जो गुण है उसके विपरीत गुण की चीज़ें ले लेंगे, है ना। तो वात का गुण जैसे शीत होता है तो हम उष्ण मतलब गर्म चीज़ें खाएंगे, वात ठंडा है तो गर्म चीज़ें खाएंगे, तो दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होने की वजह से क्या करेगा? वात घट जाएगा। तो ये सामान्य और विशेष पे ही पूरा का पूरा आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति आधारित है, इसीलिए सामान्य और विशेष को वो दिया गया ना, यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया गया है। अगला लाइन क्या है? समवायम च तज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिमास्थिता। तो अब जो ऋषि थे, जितने भी लोग थे उस समय पे, उन्होंने सामान्य विशेष गुण द्रव्य सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय, इन 6 पदार्थों का ज्ञान प्राप्त किया। और तज ज्ञात्वा, अब यहाँ पे मैं लिख दूँ क्या? रुकिए लिख ही देता हूँ। सामान्य मतलब सिमिलर, विशेष मतलब डिस लिख देना, डिसिमिलर समझ जाना आप। गुण मतलब फीचर्स, द्रव्य मतलब कोई भी मैटर, है ना, कोई भी मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस। कर्म मतलब एक्शन, उस मैटर का एक्शन। समवाय मतलब इनसेपरेबल रिलेशनशिप। तज ज्ञात्वा, ज्ञान प्राप्त करके, ज्ञान
ज्ञान लेकर लिख देता हूँ, है ना, ज्ञान प्राप्त करके, इन षट पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करके, कौन, जो ऋषि मुनि थे, और तंत्र उक्तम विधिमा स्थिता, तंत्र उक्तम विधिमा स्थिता क्या है, तंत्र में जो उक्त है, तंत्र में जो कहा गया है, उक्त मतलब कहा गया है ना, तंत्र में जो कहा गया, तंत्र में कही दिख लेना यार, इसमें बड़ी छोटी, तंत्र में कही जाने वाली विधि, तंत्र में कही जाने वाली विधि में तो इधर से ही होगा, इतना तो मुझे शॉर्ट सा लग रहा है, बट आई कैन बी रॉन्ग, यू नो, इस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता हूँ, बड़ी छोटी। एनीवेज, तो तंत्र में कही जाने वाली विधि को भी उन लोगों ने फॉलो किया है ना, जो ऋषि मुनि थे, ये षट पदार्थ का ज्ञान प्राप्त किया, और तंत्र मतलब आयुर्वेद के तंत्र में जितनी भी विधियां बताई गई थी उनका फॉलो किया, प्रॉपरली उन चीज़ों का फॉलो किया, और इससे क्या हुआ कि उन ऋषियों ने लेभिरे परमम शर्मा मतलब परम सुख की प्राप्ति की, इन षट पदार्थों का ज्ञान लेकर और तंत्र में उक्त विधियों का पालन कर परम सुख की प्राप्ति की इन ऋषियों ने, और जीविता चाप्य नित्वरम, नॉन पेरिशेबल बन गए, मतलब अमर बन गए, अजर अमर बन गए, मतलब दीर्घायु को प्राप्त हुए। अजर अमर क्या ही बोला जाए, मतलब तो इसका यही होता है, अजर अमर, नॉन पेरिशेबल होता है, अनित्वरम का मतलब, लेकिन दीर्घायु लिख देते हैं ना, दीर्घायु को प्राप्त हुए। यहां तक समझ आ रहा है मैंने क्या बोला? देखिए मैंने 2 श्लोक, और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ना, ऑलमोस्ट पूरा आयुर्वेद का ज्ञान ही है इन श्लोकों में, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया इन दोनों श्लोक एक्सप्लेन करने के लिए। तो समझ आ गया होगा आपको, आई होप। नहीं समझ आया तो एक बार देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। तो सामान्य विशेष गुण द्रव्य कण समवाय, इन 6 पदार्थ का ज्ञान लिया ऋषियों ने, और उसके बाद तंत्र में जितनी भी बात विधियों का उल्लेख किया गया था उसको फॉलो किया, और उससे उनको परम सुख की प्राप्ति हुई, और उनको दीर्घायु की भी प्राप्ति हुई, है ना। आगे आते हैं स्टूडेंट ऑफ अग्निवेश। तो स्टूडेंट ऑफ अग्निवेश नहीं, सॉरी, यहाँ पे है ना, लग रहा है कुछ मैंने गलती से कर दिया है। स्टूडेंट्स ऑफ आत्रेय पुनर्वसु के स्टूडेंट थे ना, अग्निवेश वगैरह। तो स्टूडेंट्स ऑफ आत्रेय कौन कौन है? अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित, छारपानी। ये 1 2 3 4 5 6 याद रहेगा। कितने स्टूडेंट्स हैं? 6। मैंने आपको गिन के बता दिया, 1 2 3 4 5 6। आत्रेय के जो 6 शिष्य थे, तो आपको भेल संहिता भी देखने को मिलेगी, है ना, हारित संहिता भी देखने को मिलेगी। तो ऐसे सभी ने ग्रंथ का निर्माण किया था। जब आत्रेय जब शिक्षा दे रहे थे अपने शिष्यों को, तो सभी ने ग्रंथ का निर्माण किया। लेकिन उसमें जो अग्निवेश थे, जो हमारे अग्निवेश थे ना, महामहिम अग्निवेश, इनका जो ग्रंथ था वो सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ अग्निवेश तंत्र के नाम पे, और उसी का मॉडिफिकेशन चरक संहिता हम आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो लोगों के नाम है, अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित, छारपानी। अब इसमें क्या ही मतलब है ना, नाम है। जगृहुस्तन मुनेरवचा, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए इसका मतलब क्या होता है, इस शब्द का मतलब मैं आपको बताता हूँ। इस शब्द का मतलब होता है ना कि मुनेरवचा का मतलब हो ना कि मुनि ने जो बातें कही है ना, वचा मतलब बात है ना, तो मुनि कौन मुनि? आत्रेय मुनि। आत्रेय जो उनके शिक्षक थे, जो गुरु थे, इन 6 स्टूडेंट्स के जो गुरु थे, उन्होंने जो जो बातें कही उसका फॉलो किया, उन इंस्ट्रक्शंस का फॉलो किया। तो फॉलोड इंस्ट्रक्शंस ऑफ आत्रेय। Who followed the instructions of Atreya? These 6 students of Atreya followed the instructions of Atreya. अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित, छारपानी ने आत्रेय के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। ठीक है, ये मतलब हो गया श्लोक का। देखिए आगे अब एकदम स्पीड में हम लोग भागेंगे। नहीं, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट श्लोक आ गया। एनीवेज, यही चैप्टर है यार। देखो ये जो चैप्टर है ना, दीर्घज्योति अध्याय, ये पढ़ लो, समझ जाओ। चरक में मतलब चरक संहिता का कोई भी क्वेश्चन आएगा किसी भी चैप्टर से, मतलब कुछ ना कुछ तुम्हारे पास लिखने के लिए हो जाएगा कि खाली नहीं छोड़ोगे तुम क्वेश्चन। सोचो इतना इंपॉर्टेंट है ये,
क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है ना, इसमें पूरा जितना भी चरक संहिता है ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को कंपाइल करके यहाँ पे बता दी गई हैं। तो ये चीज़ अच्छे से पढ़ लोगे ना तो आगे चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। आगे के जो चैप्टर्स है बहुत आसान से हैं, बहुत जल्दी हम लोग निपटाएंगे एक एक लेक्चर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगला श्लोक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, एज वीडियो का लेंथ भी ऑलमोस्ट आधे घंटे का हो चुका है और मेरे टैब की ही तरह मेरी भी बैटरी ऑलमोस्ट ड्रेन सी हो रखी है। एज आपने देखा होगा मैं पढ़ाते टाइम लिखने ज़्यादा बोलता हूँ, राइट। एनीवेज डोंट वरी, आई विल बी अपलोडिंग द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ न्यू वैद्यास, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।